नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाली। आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मॉड्यूल कैसे बनाना है। मॉड्यूल यानी कि मापांक, जिसके आधार पर हम माप सकते हैं, असेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। आप कह सकते हैं कि एक तरह की ये टोटल सिलेबस में से एक यूनिट का कुछ हिस्सा होता है, जिसके आधार पर हमें मॉड्यूल या फिर मापांक बनाते हैं। मॉड्यूल अ सेल्फ कंटेंट कंपोनेंट, यूनिट, आइटम that is used in combination with other components। हिंदी में अगर कहें तो मापांक या मॉड्यूल एक स्वनिहित घटक, इकाई या वस्तु या आइटम है जिसका उपयोग अन्य घटकों के साथ संयोजन में किया जाता है। कहने का मतलब है कि मॉड्यूल हम एक तरह से उस इकाई को, हिस्से को, उस पार्ट को कहेंगे जिसके आधार पर हम बच्चों को असेस कर सकते हैं या जिसके आधार पर बच्चों को कुछ क्रेडिट्स पूरे करने होते हैं। हर एक जो मॉड्यूल है वो कुछ ना कुछ उसका कुछ पर्पस होता है, कुछ ओवरव्यू होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होते हैं जिनके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे और उन्हीं के बेसिस पर बच्चे धीरे धीरे अपना क्रेडिट पूरा करते हैं और हम उनको असेस करते हैं, हम उनको इवेल्युएट करते हैं। आइए समझते हैं कि मॉड्यूल कैसे तैयार करना होता है या मॉड्यूल में कौन-कौन सी चीजें शामिल करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो मेरा मॉड्यूल है वो है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड, यानी मनोविज्ञान और खेल से रिलेटेड। इसमें मैंने बहुत सारे मॉड्यूल बना रखे हैं, पर ये मॉड्यूल नंबर 1 है जिसका टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंट्स, यानी कि किशोरों की समस्याएं क्या है। इनके सॉल्यूशन के लिए मैंने अलग से मॉड्यूल बनाया है, बट यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंट्स। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी आपका टॉपिक है, जिस पर भी आप बनाना चाहें, उस पर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ओवरव्यू यानी कि अवलोकन रखेंगे। इसमें हम थोड़ी-सी रूपरेखा बनाएँ, थोड़ी-सी रूपरेखा लिखेंगे कि मॉड्यूल जो है, वो क्या करता है या इस मॉड्यूल से क्या होने वाला है। जैसे दिस मॉड्यूल एक्सप्लोर द साइकोलॉजिकल चैलेंजेस फेस्ड बाय एडोलेसेंट्स इन्वॉल्व्ड इन स्पोर्ट्स, यानी कि स्पोर्ट्स में एडोलेसेंट को, किशोरों को जो प्रॉब्लम आने वाली होती है उसके आधार पर उसके लिए ये मॉड्यूल बनाया गया है। इट कवर्स वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज मेंटल हेल्थ इश्यूज, सोशल प्रेशर्स, और इसमें ये समस्याएं जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से संबंधित, सामाजिक दबाव क्या है, शैक्षणिक, एथलेटिक से रिलेटेड क्या-क्या समस्याएं वो फेस करते हैं, इनसे आधारित ये मॉड्यूल है। कोच को, माता-पिता को, आपस में किशोरों को वातावरण से संबंधित क्या प्रॉब्लम हो सकती है और आपस में भी उन सबको एक-दूसरे को समझना चाहिए और ऐसा वातावरण दें कि उनसे उनको प्रॉब्लम कम से कम हो या फिर ना हो। इन समस्याओं को समझना कोच, माता-पिता और किशोरों के लिए एक सहायक वातावरण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं कि मॉड्यूल में क्या-क्या होना चाहिए। पहले तो मैंने बताया कि ओवरव्यू, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि मॉड्यूल का उद्देश्य क्या है। देखिए, आपके टॉपिक के हिसाब से जो उद्देश्य होंगे वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। मेरे टॉपिक के हिसाब से इसका उद्देश्य है टू अंडरस्टैंड द कॉमन साइकोलॉजिकल इश्यूज फेस्ड बाय एडोलेसेंट एथलीट्स, यानी कि किशोर को किस तरह की मनोवैज्ञानिक जो समस्याएं हैं वो आ रही हैं, इनके बारे में डिस्कस करना इसका उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है मेरे टॉपिक के हिसाब से टू एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ स्पोर्ट्स ऑन एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ, किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर खेलों के प्रभाव का पता लगाना। इसमें आगे हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एडोलेसेंट्स, यानी कि जो वर्ड्स आए हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताना। तो मेरे यहाँ पर आया है एडोलेसेंट वर्ड, तो एडोलेसेंट होता क्या है वो बताना। पहले यहाँ मैंने लिख रखा है, आप पढ़ सकते हैं। किशोरावस्था का परिचय। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो आपको मॉड्यूल में लिखना है वो है कॉमन साइकोलॉजिकल इश्यूज इन एडोलेसेंट एथलीट्स, कौन कौन सी समस्याएं उनको हो सकती है
परफॉर्मेंस एंजाइटी, स्ट्रेस, बर्नआउट, डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, बॉडी इमेज से संबंधित कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो दूसरी आपको ये मेंशन करना है। तीसरा जो पॉइंट है वो आप लिख सकते हैं सोशल प्रेशर्स एंड पीयर रिलेशंस। कहने का मतलब है कि आप उससे संबंधित 5-6 पॉइंट ऐसे-ऐसे लिखेंगे और उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, उन्हीं के बारे में बच्चे को बताएँगे और वैसे-वैसे ही बच्चे को अपना टाइम लगाना है इन टॉपिक्स पर, इन पॉइंट्स पर। ऑन द बेसिस ऑफ दैट टीचर विल इवैल्यूएट। आगे नंबर 4 पॉइंट जो मैंने मेंशन किया है वो है बैलेंसिंग एकेडमिक्स एंड एथलेटिक्स, यानी कि एकेडमी और एथलेटिक्स में बैलेंस, संतुलन। कई कई बार ऐसा होता है जो एथलीट्स होते हैं वो केवल स्पोर्ट्स में ही ध्यान देते हैं और एकेडमी में यानी कि एजुकेशन में, पढ़ाई में वो धीरे धीरे पिछड़ जाते हैं। तो इन दोनों में भी कैसे उसको संतुलन बनाए रखना है, यहाँ पर ये चीज भी मैंने मेंशन की है। कोचिंग और माता-पिता का प्रभाव, यानी इम्पैक्ट ऑफ कोचिंग एंड पेरेंटल इन्फ्लुएंस। कोचिंग का क्या इफेक्ट है और पेरेंट्स का क्या इफेक्ट है उसकी डे टू डे लाइफ में और उसको इन प्रॉब्लम्स, इश्यूज को क्रिएट करने में या सॉल्यूशन में, या फिर जो प्रॉब्लम उसको हो रही है कहीं वो कोचिंग की वजह से तो नहीं हो रही, कहीं वो पेरेंट्स की वजह से तो नहीं हो रही। आगे जो मैंने पॉइंट मेंशन किया है मॉड्यूल के लिए वो है कोपिंग मैकेनिज्म्स एंड रेजिलियंस बिल्डिंग, मुकाबला करने के तरीके और लचीलापन निर्माण। मेंटल स्किल्स ट्रेनिंग, यानी कि मानसिक कौशल प्रशिक्षण, विजुअलाइजेशन, आत्मचर्चा, सेल्फ टॉक, रिलैक्सेशन, ये सारी चीजें भी मैंने आगे मेंशन की हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने रखा है केस स्टडीज एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। अगर आपके पास कोई केस स्टडी यानी कि ऐसा सिमिलर केस हो जो ये सब प्रॉब्लम फेस करता हो तो उसके बारे में भी आप क्लास में चर्चा कर सकते हैं, अपने मॉड्यूल में मेंशन कर सकते हैं। बट नाम आपको नहीं लिखना है, आइडेंटिटी आपको रिवील नहीं करनी है। रोल प्लेइंग एक्टिविटीज भी आप शामिल कर सकते हैं, इंटरैक्टिव डिस्कशंस भी हो सकते हैं। इसमें आपका व्यक्तिगत अनुभव और समाधानों पर चर्चा को सुविधाजनक बनाना, यानी कि फैसिलिटेटिंग डिस्कशंस ऑन पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड सॉल्यूशंस। लास्ट में यहाँ पर रखा है आगे जो पॉइंट है वो कंक्लूजन। जहाँ तक जो भी पॉइंट्स आपने इस मॉड्यूल में रखे हैं बच्चों को बताने के लिए, डिस्कस करने के लिए, उनकी एक समरी, जो मेजर इश्यूज थे, जो चैलेंजेस थे, उनके बारे में थोड़ा-थोड़ा सा सम अप करना। उसके बाद आगे आप मेंशन करेंगे सजेस्टेड एक्टिविटीज, यानी कि अपने टॉपिक से संबंधित जो भी एक्टिविटीज आपको सुटेबल लगती हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे ग्रुप डिस्कशंस यानी समूह चर्चाएं, बैठकर आपस में चर्चा करना, इससे कुछ ना कुछ समाधान होता है और नई प्रॉब्लम्स का भी पता चलता है। कई बार ग्रुप डिस्कशन में बच्चे रिवील कर देते हैं कि मैम इसको ये प्रॉब्लम है, या फिर ये बच्चा इस तरह की नई प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। काफ़ी कुछ ग्रुप डिस्कशन से पता चलता है। आगे इसमें आप रोल प्लेइंग एक्टिविटीज़ भी करवा सकते हैं, कार्यशालाएँ, वर्कशॉप्स भी आप रख सकते हैं, सर्वेज भी आप रख सकते हैं। सर्वेक्षण, conduct surveys to assess the prevalence of psychological issues in your sports team or school students। तो आप बिना बताए भी उनको सर्वे कर सकते हैं या फिर अपनी टीम में कुछ क्लास के बच्चों को भी शामिल करके सर्वे कर सकते हैं। देन आगे मैंने रखा है असेसमेंट, यानी मूल्यांकन कैसे करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ क्विज और टेस्ट, यानी कि आप क्विज और टेस्ट रख के भी आप उनको असेस कर सकते हैं। जो कुछ भी आपने मॉड्यूल में टॉपिक रखे हैं, उनसे संबंधित क्विज़ या टेस्ट आप रख सकते हैं। तब आपको पता चल जाएगा कि बच्चों को इससे रिलेटेड क्या कुछ समझ में आया है। उसके बाद पार्टिसिपेशन, यानी बच्चों की भागीदारी देखें आप चर्चा में, गतिविधियों में किस तरह से वो पार्ट ले रहे हैं या पार्ट नहीं ले रहे हैं। इसके आधार पर भी आप उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। केस स्टडी एनालिसिस, जो केस स्टडी के बारे में आपने बताया उसी से संबंधित व्यावहारिक समझ को प्रदर्शित करने के लिए आप उसका लिखित विश्लेषण कर सकते हैं।
इस मॉड्यूल में आगे मैंने मेंशन किया है रेफरेंसेस, कौन-कौन सी बुक्स हैं जिनसे आप हेल्प ले सकते हैं या फिर कौन-कौन सी ऐसे जर्नल्स, ऐसे पब्लिकेशंस हैं जिनसे आप कुछ अपने टॉपिक से संबंधित रेफर कर सकते हैं। देन रिसोर्सेज यानी कि संसाधन, इसमें बुक्स हो सकते हैं, आर्टिकल्स हो सकते हैं, वेबसाइट या ऑनलाइन रिसोर्सेज से भी आप कुछ ना कुछ अपने टॉपिक में ऐड कर सकते हैं। देन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यानी पेशेवर संगठन, आप अपने टॉपिक से संबंधित अगर कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहें, तो उस फील्ड से जो भी एक्सपर्ट हैं, आप उनको टाइम टू टाइम बुला के अपने स्कूल में, अपने इंस्टीट्यूट में विजिट करवा सकते हैं और उनसे एक्सपर्ट गाइडेंस आप ले सकते हैं। तो एट द एंड दिस मॉड्यूल कैन बी मॉडिफाइड टू फिट डिफरेंट एजुकेशनल सेटिंग्स, हैंस अडेप्टेबल। कहने का मतलब है कि ये मॉड्यूल जो है विभिन्न शैक्षिक सेटिंग्स में फिट करने के लिए संशोधित किया जा सकता है, इसीलिए अनुकूलनीय है। मतलब आप अपने हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कहने का मतलब है ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं आप अपने मॉड्यूल में रख भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन कॉमनली यही आते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू, उससे रिलेटेड उसका उद्देश्य यानी पर्पस क्या है, और फर्दर पॉइंट्स की क्या-क्या प्रॉब्लम आपको रखनी है और क्या-क्या पॉइंट्स आपको रखने हैं। लास्ट में रेफरेंसेस, सजेस्टिव एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज। इस तरह से आप अपना मॉड्यूल तैयार कर सकते हैं। कुछ चीजें आपके टॉपिक के हिसाब से चेंज भी हो सकती हैं, लेकिन कॉमन पॉइंट्स यही हैं। तो मैंने एक आपको रूपरेखा बता दी है, एक हिंट दे दी है, इस हिसाब से आप अपना मॉड्यूल तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए, सुनते समझते रहिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। धन्यवाद। बाय बाय।